ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ये एक्सरसाइज 5.3 से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। A spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B. Starting with the center A of radii 0.5, 1.0, 1.5 cm, 2 cm as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? अब देखो, आप समझने वाली बात है। अगर मैं पहला सर्कल छोड़कर दूसरा सर्कल की बात करूं, आप देखो पहला सर्कल, चलो पहला सर्कल भी देखते हैं। ये पहला सर्कल बेसिकली आपको दिख रहा है, ये सेंटर ये है, इसका क्या है 0.5 है। अगर मैं दूसरे सर्कल को डिनोट करूं इस तरीके से, ये ब्लू कलर, इसका सेंटर क्या है बी, ये क्या है 1 cm and this is 1 cm, this is 0.5। अगर थर्ड की बात करूं तो क्या है, चेंज हो रहा, पहले ए था सेंटर, बी हो गया। फिर अब देखो ये इसके रेस्पेक्ट में, अब ये सर्कल है इसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, देखो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड बन गया, क्या है इसके रेस्पेक्ट में, है ना, ये क्या है 1.5। इसी तरीके से ये फिर बन जाएगा आपका ये, तो पहला ए था, दूसरा बी था, तीसरा ए था, फिर देखोगे आप तो ये बी के रिस्पेक्ट में इसका सेंटर क्या हो गया है बी। इस तरीके से ये स्पाइरल मूव कर रहा है। ये क्या है 1.5, सो 2c। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि सेमी सर्कल जो है, किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस का लेंथ क्या होता है आपको पता है 2πr। तो सपोज हम लोग ऐसा बोले कि फर्स्ट जो है L1 जो फर्स्ट है L1 जो है वो जो सर्कल है इसका 0.5 cm दे रखा है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं अच्छे से लिखने का। L1 L1 equal to circumference of semicircle whose radius is 0.5 cm। क्या हो गया पाई r। L2 similarly circumference of semicircle whose radius is 1 cm। तो 2πr होता था कंप्लीट का, तो सेमी सर्कल कितना हो गया पाई r 1, 0.5, अब इसका 1 हो गया। अब मैं L3 की बात करूं तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, इसका क्या है रेडियस 1.5 cm, सो पाई r 1.5। तो आप नोटिस करोगे इस तरह 13 टोटल कितने हैं 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, 13 यानी कि L30 तक जाता है। L30 तक इस तरीके से जाता है। तो डॉट 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 L13
सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमीसर्कल अभी कितना सेंटीमीटर हो, ये हमें देखना है। तो आपने अब नोटिस किया होगा यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। अगर आप देखोगे जो सेमी सर्कल है इस तरीके से है, पाई 0.5 कॉमा पाई, जो हमारा जो ये बन रहा है ये पाई हो गया, फिर पाई 1.5 पाई 2, इस तरीके से बन रहा है। और ये टर्म क्या है, ये फर्स्ट है, सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इस तरह हमारा 13 टर्म है। तो 13 टर्म क्या होगा, पहली बात ये सीरीज क्या आप देख रहे हो, कहीं न कहीं ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है, अर्थमेटिक, क्योंकि आप माइनस करोगे तो कांस्टेंट एक फिक्स्ड आपको नंबर आ रहा है। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट जो हमारा टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म की बात है, तो फर्स्ट टर्म आपको निकल के आया है 0.55 आया। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं, कॉमन डिफरेंस क्या है, पाई माइनस 0.55, सेकंड टर्म माइनस क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसी को ले लो, क्या है 0.55। हमें सम ऑफ टोटल निकालना है, सारे का एडिशन निकालना है, सम ऑफ 30। तो आपको पता है कि n/2 2a is the first term plus n minus 1 into d is the common difference, और this is d, है ना। so 13/2 2 into फर्स्ट टर्म क्या है 0.55, यही है ना, प्लस n क्या है 13 माइनस 1, d क्या है, d हमारे पास 0.55 है। अब देखो 13/2 2 into हाफ 1, so pi plus 12 into 0.5, बेसिकली 6। चलो फिर भी एक बार लिख लेते हैं हम, 13/2, चलो बाई जगह कॉमन ले लिया पाई, कितना हो गया 1 plus 6, so 6 plus 1 7, 81/2 पाई। देखते हैं पाई का शायद कुछ वैल्यू ही दे रखा है, पाई यहाँ है 22/7, पाई क्या है 22/7, तो 13 पाई into 7/2, पाई इज सॉरी 22/7, तो 7 कैंसिल टू ले, सो 13 into 11 143 cm, एंड टोटल जो स्पाइरल जो बने हैं सेमी सर्कल का, वो 13 जब कंप्लीट होंगे तो टोटल जो लेंथ होगा 143 cm होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 200 कलेक्शन है, 200 रखा हुआ टोटल, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, इसमें 20 लॉक्स है, यानी जो बॉटम में रखा गया 20 लॉक्स। फिर उसके बाद 19, ये जो है ना, ये वाली जो है रो, उसमें 19 लॉक्स है, 18 इन द नेक्स्ट, मतलब इसी तरह वन लेस करके रखा जा रहा है। ठीक है, अभी तक जो पढ़ के समझना है, नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन, मतलब इस तरीके से अब नेक्स्ट में जो क्या होगा, नेक्स्ट में जो रखा जाएगा दैट वुड बी 17। ओके, इन हाउ मेनी रोज, कितने रो ऐसे बनेंगे, है ना, 1 रो 2 रो 3 रो, ऐसे कितने रो बनेंगे, आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो,
कहने का मतलब बात समझो। रो की बात करूं तो सपोज यहाँ पर है, सपोज रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। पहले में कितने हैं? 20, दूसरे में 19, तीसरे में 18, चौथे में 17। ऐसे करके हमने रखना शुरू किया और हमें पता नहीं कोई nth रो में जाके हमारा टोटल जो 200 लॉक्स है, यानी कि इसका जो समेशन है, तो इसमें 20 लॉक्स हैं प्लस 19 तो 18, ऐसे करके nth रो जब होता है हमारा, ये nth रो होता है, तो ये जाके हमारा कंप्लीटली 200 हो जाता है। टोटल हम लोग इस तरह अरेंज कर देते हैं। मेरी बात समझ में आया? 20 प्लस 19 प्लस 18 प्लस 70 ऐसे ऐसे करते करते हम लोग रखते जा रहे हैं। और nth हो सकता है कि 6 हो, 7 हो, 10 हो, 20 हो, हमें नहीं पता, लेकिन nth रो यानी nth लेयर में जाकर रखाएगा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, इस तरह से रखता जाएगा आपका ये, और जाकर हमारा टोटल 200 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या पता है? हमें यहाँ पर पता है फर्स्ट टर्म। देखो तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? 20। कॉमन डिफरेंस क्या है? पहले 20 है, फिर 19 है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमें पता चला 19 माइनस 20 यानी कि -1। हमें पता है सम ऑफ इन टर्म, ये टोटल है ना, टोटल ऐड करते जाएंगे तो कितना हुआ? 200 लॉक्स टोटल हमें अरेंज करना है nth रो में जाकर। और ये बेसिकली क्या है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, यही है ना। सो 200 इक्वल टू nth हमें नहीं पता है कौन सा रो में जाकर कंप्लीट होता है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 20, n हमें नहीं पता है लेकिन d पता है, क्यों? -1 से ये हो रहा है। अब यहां पर देखो आप, 400 इक्वल टू n इंटू मल्टीप्लाई कर दिया, 40 माइनस n प्लस 1। देखो तो -1 से मल्टीप्लाई किया, सो 400 इंटू n, 41 माइनस n। अब यहां से देखो आप, n माइनस n इसका इधर है, यहां से क्या आएगा? -41n प्लस 400, 0। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। अब आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। तो इसको कुछ हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। सो n को n माइनस 16 माइनस 25 n माइनस 16 इक्वल टू 0। सो n minus 16 and n minus 25 equal to 0. So n equal to 16 and 25। हमारे पास n के दो वैल्यू आते हैं, देखते हैं इसके लिए करेक्ट है और क्यों करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली हम लोग लॉक्स रखते हैं, तो लॉक्स की नंबर कहीं न कहीं पॉजिटिव होनी चाहिए। लॉक्स रखा हुआ है तो आपने 20 रखा हुआ, फिर 19, फिर इस तरीके से 18, 17। देख लेते हैं कि अगर हम लोग रो नंबर 16 की बात करें, रो नंबर 16 का वैल्यू क्या है समझ में आना चाहिए। रो नंबर 16 यानी कि 16 नंबर का जो एन की जो बात करते हैं, A16, या इसको आप नॉर्मल एज से आप समझते थे A16, क्या होगा? तो क्या होता था बेसिकली, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही था ना। A था 20, n क्या हो गया? 16 माइनस 1 इंटू डी माइनस 1। अब देखो 20, 15 माइनस 15 क्या आया? 5 पॉजिटिव, यानी 16 रो में ऐसे 5 लॉक्स रखे होंगे 16th रो में। हम लोग अब इसी तरह R25 25th रो का देख लेते हैं क्या हो सकता है।
So A is 20 plus n minus 1, 25th minus 1 into D minus 1. Okay. So 20, 24. So minus 24. So minus 4. यानी बोल रहा है कि ये जो इस तरीके रो होंगे 25th रो जो होगा उसमें -4 लॉक्स होंगे. सो -4 लॉक्स इस तरह से रखे होंगे वुडन के, विच इज नॉट पॉसिबल. पॉसिबल है -4 क्या लॉक्स? नेगेटिव नंबर तो होगा नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल. तो बेसिकली हमारा जो आंसर होगा, मतलब कि रो 16 पर जब 5 रख देंगे, यानी कि इस तरीके से कि पहले हमने सपोज 20 रखा. अब काउंटिंग पर मत जाना, जो लास्ट वाला है सपोज ये हमारा फर्स्ट रो हुआ, सेकंड हुआ कुछ यहां तक, ये हुआ सेकंड, ये थर्ड, इस तरह जाते जाएगा. और हमारा लास्ट में जो दिस इज द 16 जिसमें 1 2 3 4 5, ये हमारा 16 होगा रो. ये गया थर्ड रो, ये सेकंड रो एंड फर्स्ट रो. ऐसे करके टोटल जो ब्लॉक्स हमारे पास है 200 लॉक्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे टोटल, एज ए टोटल रखे. पहले क्या है 20 फिर 90, इसमें कैसे रखा रहे हैं, पहले 20 रखाया फिर 19 फिर 18, ऐसे ऐसे करके यहाँ 5 रखा, ऐसे करके कंप्लीट हो गया. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था, लेकिन अब 25 क्यों नहीं, इसके ऊपर जाओगे तो क्या होगा, 4 रखा है, 3 2 1, उसके बाद क्या. तो 25 -4 की बात हुई तो कोई मतलब है ही नहीं वैलिड पॉइंट. In a potato race, a bucket is placed at a starting point which is 5 meters from the first potato, and the other potato are placed 3 meters apart in a straight line. पहला पोटैटो जो है 5 मीटर रखा हुआ है, उसका सब क्या है 3 मीटर पर रखा हुआ है. ठीक है. There are 10 potatoes in the line. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 रखे हुए. A competitor start from the bucket. एक जो पर्सन है यहाँ से अपने स्टार्ट किया, picks up the nearest potato, run back with it, drop it in the bucket, runs back to the pick up the next potato. पहला पिक किया यहाँ से आया, कितना डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर, वापस गया फिर. ठीक है. runs back to pick up the next potato. फिर यहाँ से आएगा दूसरे को पिक करने के लिए, फिर क्या किया, फिर आया और फिर यहाँ से बैठ गया एंड ड्रॉप एंड सी कंटिन्यू. फिर ऐसे ही फिर तीसरे बार क्या किया, फिर यहाँ से आया, यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ गया. तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको कि फर्स्ट पोटैटो when she first potato pick किया, so she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. इस तरह सारे पोटैटो को बकेट में डाला. What is the total distance the competitor has to run? टोटल कितना करना पड़ेगा, फिर लास्ट में भी गया यहाँ पर, फिर यहाँ से आया, तो कितना ये डिस्टेंस कवर किया है. तो हम लोग क्या कहेंगे कि when the first potato kept in the bucket the distance covered by competitor. मान लो इसको हम लोग बोलते हैं A1 डिस्टेंस कवर किया. मान लो ये क्या है, बेसिकली 5 मीटर गया
और 5 मीटर आया, 10 मीटर, यही है ना। सेकेंड टाइम जब करता है, सेकेंड टाइम किया ना, सेकेंड टाइम किया, इसको हम लोग बोलते हैं A2। अब क्या हुआ, देखो आप 5 + 3, रेड वाला लाइन देखो, 5 + 3, 5 + 3 2 टाइम्स करता है, नोटिस किए, 5 + 3 2 टाइम्स करता है। थर्ड टाइम यानी A3 की बात करें, अब क्या करता है, 5 + 3 + 3 2 टाइम्स, ये क्या हुआ 16, ये क्या हुआ 22। इसी तरह फोर्थ टाइम जब जाता है तो A4, तो 2 टाइम्स 5 + 3 + 3 + 3 करता है ना, ये क्या होता है 3 6 9 28। इस तरह करते करते क्या वो करता है, ये टोटल 10, 10वां पोटैटो उठाता है तो वो 18। तो आप देखो कि जब A4 था तो 3 कितनी बार हमने ऐड किया था, 3 टाइम्स, यानी एक लेस। तो बेसिकली 2 × 5 + 3 को ऐड होगा कब तक, 9 टाइम्स तक। कितना, 9 टाइम्स तक। क्या होगा ये देख लेंगे, लेकिन हमें तो टोटल डिस्टेंस निकालना। तो हमें एक चीज समझ में आ गया कि हमारा जो सीरीज मिला 10 16 22 28 कुछ ऐसा फॉर्म में आ रहा है, तो हमें तो इसी से मतलब था। हम तो बस देखना चाहते थे कि कैसा है हमारा कॉमन डिफरेंस, क्या आता है, फर्स्ट टर्म क्या है, क्या उस चीज को फॉलो आगे भी करता है। यहाँ पे देखो आप, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म सीरीज की बात करें तो 10 है, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 16 - 10 6, 22 - 16 6, 28 - 22 6, यानी हमारा सही है, 16 - 10 6। तो हमें निकालना है S10। ऐसे 10 टर्म रहेंगे तो क्या आएगा, तो हमें क्या पता है, n/2 2a + n - 1 × d। So n 10/2, 2a, a is 10 plus n is 10 minus d is 6, 5 × 20 9 6 54, so 5 × 74, so 370 meter. If it's given in meter, then it would be meter. Hopefully it's in meter, या मीटर। सो टोटल जो डिस्टेंस कवर हो रहा है 370 मीटर।